बाब 3। तिब्रियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदेस गलील का और उसका भाई फिलिपुस इतूरिया और तरखूनी तीस का और लिसानियास अबिलने का हाकिम था और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे, उस वक्त खुदा का कलाम बयाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ और वो यरदन के सारे गिरदनवाह में जाकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा एशिया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदाबंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? बस तौबा के माफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू न करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास न हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा न लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, न किसी पर जुल्म करो और न किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर कफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बात सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उस सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोर आवर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदेस ने की थीं, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर के मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा तो करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो मिल्की का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मुतियाह का, और वो आमोस का, और वो नाहूम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो माद का, और वो मततिया का, और वो शमई का, और वो यूसुफ का, और वो यहूदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रीसा का, और वो जुरबाबुल का, और वो स्यालतील का, और वो नेरी का, और वो मिल्की का, और वो अद्दी का, और वो ओसाम का, और वो अलमुदाम का, और वो एर का, और वो यशु का, और वो अलयाजर का, और वो योरियम का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो शमून का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो यूनान का, और वो एलियाकीम का, और वो मिलेआह का, और वो मिन्नाह का, और वो मत्ताह का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यस्सी का, और वो वैद का, और वो बोअज का, और वो समून का, और वो नहसून का, और वो अमीनादाब का,
اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہم کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ رعو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ ابر کا، اور وہ سلا کا، اور وہ قنان کا، اور وہ ارفقسد کا، اور وہ سم کا، اور وہ نوح کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متسلا کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یارت کا، اور وہ محلل کا، اور وہ قنان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔